तो अभी आ गए हम कमांड हॉस्पिटल में। तो मेरी वाइफ अभी जा रखी है डॉक्टर के पास। तो हम गए थे आज डॉक्टर के पास रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए, और डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह देख ली है और उन्होंने एक खुशखबरी दी है हमारे लिए। तो बारिश ऐसी हो रही है ना तो मैं कहीं जा सकता हूँ और ना ही हम अपने घर का कुछ और काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी धान कुटाई के वक्त जो है ना थोड़ा सा मचमच हो रहा है। ये मचमच हो रहा है, क्या बोले आप? रुको पहले रुको आप। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो अभी दिन के 12 बजे का समय हो रहा है और हम अभी पूरी फैमिली कमान की ओर जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया है हमें कमान में। तो बौराड़ी में हमने जो टेस्ट वगैरह कराए थे ना, तो उन सब की रिपोर्ट वगैरह चेक करानी है और पता नहीं क्या क्या होगा, वो तो अब कमान में ही जाके पता लगेगा। तो चलो चलते हैं कमान बाज़ार की ओर। तो अभी हम कमान हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं और मैं आप लोग बताना चाहता हूं, आप में से कई सारे भाई बहन पक्का ये सोच रहे होंगे कि आप जो है अपनी वाइफ को बाइक पर क्यों लेके जा रहे हैं। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूं, अभी समय ज़्यादा हो गए हैं और हमारे लिए अभी कॉल आई हॉस्पिटल से कि आप कमान हॉस्पिटल में आएँ। तो ऐसे में क्या है, लंच का टाइम हो रहा था, तो इसके लिए हम अभी बाइक पर आए हैं और अभी मेरी वाइफ जा रखी है रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए। तो रिपोर्ट वगैरह दिखानी है और रिपोर्ट वगैरह देखने के बाद डॉक्टर क्या बताते हैं वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो ये यहाँ हॉस्पिटल के बाहर ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, तो ये हमारे भाई जी हैं एक मनोज ममगाई जी, उनकी सास जी ने लगाया हुआ है। उन्होंने ही हमें बताया कमेंट करके, तो तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बरनौली गांव के हैं, उन्होंने लगाया था ये वाला पेड़। तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया, पहले के समय ये बहुत छोटा पेड़ था, लेकिन आज देख सकते हैं ये पेड़। कानी ने यहाँ हॉस्पिटल में एक को दोस्त बना लिया है और यहाँ पे अभी वो साइकिल चलाने की डिमांड लगा रहा है। चलो बैठो बैठो, चला पकड़ भाई, हर पाए साइकिल आप पकड़ोगे नहीं चला पाएगा नहीं। तो जेंट्स डिपार्टमेंट बाहर बैठा हुआ है अभी। क्या बोले कानी, क्या आ गया आपके? तो मैंने मनसा और इसलिए बोला, यानी कि हम 2 आदमी बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ मम्मी जा रखी है ना वहाँ जो है लेडीज़ों का काम है, ठीक है। तो हमें जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, ठीक है जी। तो हम मनशारू हैं जेंट्स, ओके। हाँ, तो दाढ़ी आएगी आपकी? बोला मेरी दाढ़ी आ रही है, तो मनशारू इसी को तो बोलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर पर और डॉक्टरों ने जो भी सलाह दी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो उससे पहले मैं जो है, हमारे साथ में जो हमारा शैतान गया था ना, ये देखो, ये बहुत देर से वहाँ पर खड़ा है और अभी वहाँ पर खड़ा है। तो ऐसे में उसको लेने के लिए जाता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि डॉक्टरों ने क्या बोला है। तो कहा नहीं मम्मी तो मना करने में लगी हो, ना 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 मत जाओ बल लेने। ऐसा क्यों? ज्यादा रोता है तब? तो चलो ठीक है, फिर सब कुछ ला रखा है उसके लिए, सब कुछ A to Z। लेकिन वो बच्चा फिर भी जिद कर रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब आइसक्रीम कहाँ से, अब घर आ गए, अब कहाँ से आइसक्रीम आएगी उसके लिए? मैंने कहा जमा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, बच्चा मानने को ही तैयार नहीं है। बहुत औखा है जी बच्चों के साथ, बहुत औखा। और अभी कानी भी आ गया है घर पर और इसने घर आते ही जो है आम पर अटैक कर दिया है। तो अभी ठीक है ना बेटा मामला है? अभी ठीक हो? नाराज तो अभी भी है, पर पता नहीं क्यों। तो हम गए थे आज डॉक्टर के पास रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए और डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह देख भी ली है और उन्होंने एक खुशखबरी दी है हमारे लिए। वो खुशखबरी ये है कि अभी जो है डिलीवरी कमान में ही हो जाएगी। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने ये बोला है, और अगर कमान में नहीं होगी तो उन्होंने कहा है लास्ट आप कंडेसौर तक जा सकते हैं। बाद बाकी आगे के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला है हमारे लिए। तो और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है हमारे लिए। तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अभी यहाँ वापस से आज झमाझम बारिश लगने लगी है। एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंद गिर रही है। ये देख सकते हैं अभी इधर ना, ये तो आजकल दिन के समय में डेली बारिश हो रही है। 3-4 दिन हो गए हैं लगातार, हैट्रिक मार दी है मेरे हिसाब से। आज तो लगातार बारिश हो रही है 2 बजे के बाद, पता नहीं क्या हो गया। ऊपर वाले ने भी टाइम फिक्स नोट करके रख लिया है कि इस टाइम पर मैं बरसूंगा। तो हम भी इस टाइम पर आजकल कुछ नहीं डाल रहे हैं। कल हमने बाहर सामान वगैरह डाला था, आज हमने डाला ही नहीं। हमें पता लग गया कि टाइम फिक्स है, तो इसके लिए नहीं, अब सुखाना ही नहीं है कुछ। सुखाएंगे उसी टाइम पर जिस टाइम पर बाहर रहेंगे हम, वरना नहीं। बाद बाकी चलो जी खाना पीना खाते हैं और उसके बाद हम आपको आगे का अपडेट देते हैं। तो कल रात को जो उजाला दिखाई दे रहा था ना, उस सामने जो रास्ता है ना,
तो यहाँ इस जगह पर दिखाई दे रहा था ये उजाला ना, यहाँ पर ये पेड़ है सामने, और यहाँ से वो उजाला नीचे नीचे आता है ऐसे में, और सामने इधर इधर इधर, और यहाँ तक लास्ट दिखाई देता है। तो कल तो वहीं तक दिखाई दिया, उसके बाद गायब हो गया था उजाला। तो अभी मेरी वाइफ धान कूटने के लिए आई थी, लेकिन इतने में वापस यहाँ बारिश होने लगी है। तो आजकल ऐसा हो रखा है कि कुछ भी काम करना बहुत ही मुश्किल। जब तक हम सोच रहे हैं काम करने की, तब तक इतने में बारिश हो जा रही है। तो अभी भी वही वाला हाल हो गया है, काम हमारा होल्ड हो गया है। तो कई सारे लोग इस बारिश में लगे हुए हैं अपनी खेतों में गुड़ाई का काम करने में। तो ऐसी हल्की बारिश में गुड़ाई वगैरह तो हो जाती है, लेकिन धान की कुटाई वगैरह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर धान गलती से हमने डाल दिया और बारिश अगर तेज हो गई ना, तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसे में मेरी वाइफ इसके लिए धान नहीं कूट रही हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं छाता पकड़ के रखूँगा आपके ऊपर, तब कोई दिक्कत नहीं है। चले हैं, जब तक बारिश रुकेगी नहीं पूरी तरीके से, तब तक नहीं करोगे हैं? तभी करेंगे। अच्छा, बाद भाई की हमारी कहानी जो कल तक यहाँ फुदा करा था, वो आज का ही नहीं गया, आज हमारे साथ ही है। मैंने कल ही उसको प्यार से समझाया था, तो अभी तक तो समझा हुआ है, आज ये कहीं भी नहीं गया। भाई ये है कि दिन में थोड़ा नाराज़ हो गया था, तो इतना ही हुआ। तो इसका मेरा ऐसे ही है, टॉम एंड जेरी की तरह हम लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अब बाद में हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, है ना कहानी? हाँ, अभी ठीक हो ना मामला है? अभी मामला ठीक है ना? अब कैसा है? गंदा है? हाँ। अभी मामला गंदा है। तो बारिश ऐसी हो रही है ना तो मैं कहीं जा सकता हूँ और ना ही हम अपने घर का कुछ और काम कर सकते हैं, लेकिन हम बीज वगैरह बोने का काम कर सकते हैं। तो अभी हम बीज बोने का काम कर रहे हैं। तो ये है खीरे के बीज, अभी हम खीरा बोएंगे। तो उसके बाद चौमास के महीने में ऐसा होने वाला ना हमारा किचन गार्डन की बस हरा भरा। यहाँ तो कुछ टाइम बाद कुछ नहीं दिखेगा, इंसान जाएगा तो वो दिखेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ भी मैं ऐसा कर दूंगा कि बस खीरा खीरा, लौकी लौकी, टमाटर टमाटर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ सेल लगेगी, सेल 10 रुपये वाला सीन रहेगा मेरा। तो अब मेरी वाइफ यहाँ पर इस समय खीरे के बीज बो रही हैं। तो मेरे हाथ में ना बहुत अच्छा जस है, जस बोलते हैं हमारे यहाँ ना, कि मतलब कुछ भी चीज़ करेगा तो सट से हो जाएगा, वही वाला हाथ है मेरा। बाद भाई इनका हाथ का भी देखते हैं क्या ही होता है। लगा तो इन्होंने दिया है, लेकिन मुश्किल मुझे नहीं लगता, मजाक कर रहा हूँ। ये सारा जो खेत में हरी भरी देख रही है आपको, ये सब इनकी बदौलत है, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। बट ये है कि फिर भी मतलब मैं टूटे टूटे पेड़ को भी ला के लगाता हूँ ना, वो लग जाते हैं, लेकिन उनका वो इन सब चीज़ों में जस नहीं है। मेरे इस सब चीज़ों में जस बहुत तगड़ा है। ये देखो ये लगा हुआ इन्होंने उखाड़ दिया है, और ये अब कहाँ लगाने वाले हैं? उस साइड में ना। तो चलो देखते हैं। तो इतने बड़े बड़े बेल को जो है सप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन इतनी बड़ी बेल मुश्किल लगेगी। ये छोटा वाला लग जाएगा, क्या बोलते हो, है ना? इसका लगना मुश्किल है। तो ये कद्दू की बेल है और ये तोमड़ा की बेल है। और यहाँ हमारे ये केले के पेड़ पर केले का वो आने लगा है, तो इस पर ही आता है केला। इस पेड़ पे जितनी बारी भी केले आए हैं ना, हमें आज तक खाने को नहीं मिले हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी कभी गांव में शादियां होती है ना, कोई भी आता है मांगता है, हम बोलते हैं ले जाओ। तो इसके लिए हमने आज तक इस पेड़ से एक भी केला नहीं खाया है। ये सब केले लड़कियों की शादी में लगता है, ऐसा नहीं कि लड़कों की शादी में भी लगेगा, नहीं, ओनली लड़कियों की शादी में। जब भी कभी शादी होगी तो केले अगर आए हैं तो बस समझ लो कि ये कटने वाला है, 10 रुपये मिलेंगे बस, ऐसा कुछ है। और अभी बेल वगैरह लगाने के बाद मेरी वाइफ यहाँ पर धान की कुटाई करने लगी हैं। तो इनके लिए अभी जो है धान कूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा सही पोजीशन में आ जाएगा हमारा। बाद भाई की वैसे तो इनको आज खुशखबरी मिली गई है जी? खुश हो आज है? हाँ, आपको टेंशन हो रखी थी, तो टेंशन इनको क्या, टेंशन मुझे खुद ही हो रखी थी। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ भागना पड़ेगा आज, कमान जाके पता लगे कि यहीं पर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, ये सब चीज़ें बताया हमें। तो तब से हम खुश हो रखे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब कुछ ऐसा होता है और टेंशन वाली बातें मिल जाती है। तो बस तब तो ऐसा होता है कि जब तक हुआ नहीं तब तक टेंशन ही टेंशन रहता है। ये है कि अपने आस पड़ोस में होगी ना तो इतनी दिक्कतें नहीं है,
अब दूर भागना पड़ेगा ना कहीं हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं ऐसे में ना। अब रात के समय अगर दर्द हो गया तो ऐसे में फिर भाग दौड़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी धान कुटाई के वक्त जो है ना थोड़ा सा मचमच हो रहा है। ये मचमच हो रहा है, क्या बोले आप, रुको पहले, अरे रुको आप। तो ये इस पर लगी रहती है गांज, यहाँ पे लोहे का एक ना, तो ये अभी नई गिंजा रही है तो इस पर नहीं लगाया हमने। तो मेरी वाइफ उल्टी साइड से कूट रही है, ए बाप रे बाप, ये इस साइड से। तो मैंने कहा इस साइड से कूटो, बल नहीं, बल हमारे यहाँ इस साइड से कूटते हैं। ऐसा है क्या? पहले इस साइड से कूटते हैं तो दोबारा कूटते तो इस। ऐसा है क्या? हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे यहीं से कूटते हैं। अलग अलग वो है भाई रीति रिवाज। मैं बोलता रहा हूँ आपका रीति रिवाज अलग है, क्योंकि आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट वाले हो ना, हम टेर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, हमारा अलग हुआ है। हम तो यहाँ इस साइड से कूटते हैं। और वो भी उस गिंजाली से जिसके आगे गांज लगा हो, तो इस पर तो गांज ही नहीं लगाई है, तभी कूट रहे हैं। कुछ भी पॉसिबल है, दो डिस्ट्रिक्ट वालों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर कानी को भी धान कूटना सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से धान कूटा जाता है। ये देखो ऐसे कूट जाता है, ऐसे। और अभी हम जहाँ पर धान कूट रहे हैं ना, वहाँ पर हमने धुआं लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो ये है गोबर के उपले, जिन पे हमने आग लगा के कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि मच्छर ना काटें। तो ये कमरे के अंदर मैंने यहाँ पर धुआं लगा दिया है। ये भूसा है जो हमने धान कूटा है उसका। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरे कमरे में धुआं लगा देंगे, तो ऐसे में ना मच्छर नहीं होते हैं कमरे के अंदर। नहीं तो रात भर टुई टुई लगे रहते हैं कान के आगे पीछे, ऐसे में फिर नींद नहीं आती है। तो हमारा ये निंजा टेक्निक है, बस धुआं लगा दो अंदर बाहर हर जगह, बस मच्छर खत्म। तो यहाँ पर भी मैंने धुआं लगाया हुआ है, और वहाँ पर अपनी वाइफ के लिए। तो ऐसा करके हम लोग जो है पहाड़ों में कुछ इस प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं मच्छरों से। और गाय भैंस को उनके आगे पीछे भी हम धुआं जरूर लगाते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा कानी जो है हमारे साथ में लुका छुपी का गेम खेल रहा है। ये आज वीडियो में बोल रहा है, मैं खुल के इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि आपने बल मुझे कल डांटा, तो इसके लिए ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। तो क्यों नहीं आ रहे कानी आप वीडियो में आज? क्योंकि कल आपने डांटा। मैंने डांटा कहा? मैंने तो आपको समझाया। डांटने के लिए तो मैंने आज के लिए बोला था, अगर आप आज जाते ना घूमने के लिए तो आज डांटना था मैंने आपको। तो आज आप गए नहीं तो मैंने डांटा ही नहीं। तो ये आज वीडियो में नहीं आ रहा है खुल के, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी ये छुप रहा है। इसका ऐसे ही चल रहा है पूरे दिन भर। तो फिर आप बोलेंगे कि कानी को दिखाते नहीं है। कानी के तो ये हाल है, कानी वीडियो में आना ही नहीं चाहता है। उसको थोड़ा सा कुछ बोल दो तो उसके बाद कानी हमारी वीडियो में आना ही नहीं चाहता है। वो बोलता है आप बना लो अपनी वीडियो खुद से, हम नहीं आएंगे। तो चलो ठीक है, आप आज के बाद नहीं डांटेगा पापा आपको, ठीक है? डांटेगा। नहीं डांटेगा यार? डांटेगा। अरे नहीं डांटता आपका पापा, आपका पापा की आवाज ऐसी है यार, बुलंद, ठीक है? जब मैं गोल के नहीं जाता हूँ तब डांटता है। तो तब बता के नहीं जाते आप, तब तो डांटने हैं बेटा। जब आप बता के जाओगे तब नहीं डांटेगा बेटा। तो ऐसा है बच्चे के साथ में कुछ सीन ना, तो इसको बोलना पाप है, पाप। तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है बेचारा, अभी समझेगा नहीं, जब बड़ा होगा तब समझेगा। और अभी मेरी वाइफ ने जो धान कूटा है ना, इसकी अभी सफाई हो रही है। इसमें भी हल्का हल्का सा कचरा है, ये कुछ इस प्रकार से। और ये जब साफ हो जाएगा उसके बाद इस डब्बे में डाल देंगे। और बाद बाकी धुआं जो है साथ के साथ जा रहा है सबका। मेरी वाइफ ने यहाँ पर लगा रखा अपने लिए धुआं, और मैं वहाँ पर बैठा हूँ तो मैंने वहाँ पर लगाया अपने लिए धुआं। तो अभी ये हाल है। तो जब चौमास आएगा ना उस दौरान तो बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। जो घास काटने जाते हैं ना उस समय तो बस जो मलगों से बोलते हैं उसको साथ साथ लेके जाना पड़ता है घास काटने के लिए भी। बाकी अभी कान्हा की मम्मी रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। तो आजकल हम शाम के समय रोटी जो है चूल्हे पर बनाते हैं, बाद बाकी सब्जी हम हीटर पर बनाते हैं और गैस पर। तो अभी कान्हा की मम्मी यहाँ पर खाने की तैयारी कर ही रही हैं। मैं ये बोला ना, आपने खाना तो अभी खा लिया, अभी सब्जी भी खाओगे आप। तो मतलब पढ़ाई वगैरह के बारे में कुछ सोचा है? हैं? पढ़ाई के बारे में सोचा है कुछ? तो कब करनी हो पढ़ाई? हैं? कब करनी है पढ़ाई? ऐसे क्या कर रहे हो? बोलो मुंह से, कब करनी है? थोड़ी देर बाद? हाँ, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल है। आपका ध्यान खाली खाने पे और सोने पे नहीं होना चाहिए। एक और रोटी की फरमाइश है मैडम जी उसकी, है ना? अरे दे दो यार, हाथ दो यार, या तो रोटी के लिए मना कर रही है इसकी मम्मी। बताओ, किसी के बच्चे खाने को तरसते हैं या हमारे बच्चे मांग रहे हैं, उनको दिया नहीं जा रहा है। तो मेरी वाइफ इसलिए उसको रोटी नहीं दे रही है क्योंकि वो जैम में खा रहा है। मेरी वाइफ का कहना है कि सब्जी पे खाओ, तो इसके लिए उसको मना कर रहे हैं कि जैम में अब नहीं, जैम में एक रोटी बस हो गया। और चाहिए खाएं रोटी? हैं? और चाहिए? किस में खाओगे? जैम में? हैं? जैम में नहीं खाना बेटा, मम्मी ने मना कर दिया। तो अब जो भी रोटी खाओगे आप सब्जी में खाओगे, ठीक है?
ठीक है ना। और अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है, तो अभी हम बाहर बैठे हुए हैं। तो आज गए थे हम हॉस्पिटल में रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बोल दिया है कि अभी डिलीवरी यहीं पर होगी। तो और इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है हमारे लिए। अब देखते हैं आगे क्या ही होता है, डिलीवरी कमान में होगी या कंडीशोर में होगी या कहाँ होगी, ये तो खैर अब आगे ही पता लगेगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। आई लव यू टू, यू बोल दो दोस्तों को। आई लव यू। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।